नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल हाल ही में एक बयान आया है और बयान आया है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यदि कहें तो पार्लियामेंट के लोकसभा में कांग्रेस के दल के भी नेता हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया इंटरव्यू देते हुए एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने कह दिया कि यदि अडानी अंबानी हमें बैग भर के पैसे भेजती तो हम उनके खिलाफ क्यों बोलते। ये बात तो हर कोई जानता है कि पिछले कई सालों में राहुल गांधी ने खास करके अपने हर एक रैली में अडानी और अंबानी को टारगेट किया है, खास करके अडानी को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि क्रोनी कैपिटलिज्म, या कहते कि मोदी सरकार जो है वो अडानी को बहुत ज़्यादा फेवर करती है और इसी कारण अडानी का ग्रोथ हुआ है। हालांकि हकीकत तो बहुत सी चीज़ों में ये भी नज़र आता है कि अडानी की ग्रोथ तो कांग्रेस के गवर्नमेंट के वक्त भी हुई थी। बहुत सारे पोर्ट्स और बहुत सारी अलग फैसिलिटीज़ जिसमें अडानी आज काम कर रहा है वो कांग्रेस के रिजाइम के वक्त भी आई थी। पर पिछले 5 सालों में यदि ध्यान दें तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने अडानी को बहुत टारगेट किया और उसी बीच ये एक बयान आ गया अधीर रंजन चौधरी का कि यदि हमें पैसे देते तो हम क्यों उनके खिलाफ बोलते। ये बहुत कुछ जाहिर करता है क्योंकि हाल ही में जो एक रैली हुई थी तेलंगाना में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि आजकल राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर चुके हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि शायद टेम्पो में भर भर के पैसे जा रहे हैं और उस बयान के बाद ये एक बयान आ जाता है कि यदि बैग भर के पैसे देते तो हम अडानी अंबानी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। ये दोनों बयानों को अगर रिलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा शायद उसमें कोई हकीकत या उनके एलिगेशन में कुछ न कुछ सच्चाई झलकती है, क्योंकि यदि अडानी के विरोध में इतने दिनों तक बात करने वाला व्यक्ति अब अडानी के बारे में शायद चुप्पी बांध ले तो ये कुछ खुलासा या ये एक मन को चुभने वाली बात है। पर दूसरी बात भी है इसमें कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया था कि आजकल राहुल गांधी अडानी अंबानी के बारे में नहीं कहते और तेलंगाना ही की सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने यानी उनके सीएम ने रेवंत रेड्डी ने जनवरी 2024 में अडानी के साथ एक एमओयू भी साइन किया था। कहते हैं कि बहुत अच्छी लाल कालीन बिछाकर उन्होंने गौतम अडानी का स्वागत किया और सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना में अडानी के साथ कई हज़ार करोड़ की एक एमओयू भी साइन की है। इसके अलावा इसके पहले भी जहां कांग्रेस की सरकार थी, जब छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, जब उनकी सरकार थी, वहाँ पर भी उन्होंने अडानी के साथ कई एमओयूज़ किए थे। तो ये बात जो होता है दोगलापन, ये भी इससे नज़र आता है और इससे ये बात भी एक साफ़ हो जाती है अधीर रंजन चौधरी की बातों से कि जो एक एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी उन पर लगा रही है कि क्या ये जब बैग्स आते हैं पैसे भर के तब जो सवाल होते हैं उठाते थे या नहीं उठाते थे। क्योंकि हाल ही में महुआ मोइत्रा के ऊपर भी कुछ इसी तरीके के स्कैम का एक आरोप लगा है, मनी फॉर क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर मनी ये कहें तो उस तरीके का एक एलिगेशन लगा हुआ है। ये उससे मिलता जुलता एलिगेशन है कि जो अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के ज़रिए कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है। बहुत बड़ा सवाल है, आम जनता भी सोचेगी इसके बारे में और जो लोग जानते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, वो भी इस बात को समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन सारे बयानबाजियों का मतलब क्या है, कि किस तरीके से कॉरपोरेट को अटैक किया जाता है। कई बार ये हम जानते हैं कि आम तौर पर भी आप रोड पर देखते होंगे कि हफ्ता वसूली क्या होती है। क्या इस लेवल की राजनीति हो रही है इस देश में? ये एक सवाल ज़रूर उठता है।